नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द आपके प्रकृति हृदय प्रकृति शोभा, ध्यान रखिएगा, जो हमारा पाठ चल रहा है कि सौहार्द्रम प्रकृति शोभा, इसका आज मैं 7वां भाग लेकर के आया हूं। 6 भाग हम लोग पूरा कर चुके थे, ये हमारा अंतिम भाग है, तो इसको आप जल्दी से करिएगा। ध्यान रखें कि इसके छोटे छोटे भाग जो हमारे हुए हैं, तो आपकी इसमें ज्यादा आपको परेशानी ना हो, बहुत ज्यादा वीडियो बड़ा ना हो, इस वजह से इसके छोटे छोटे पार्ट हुए हैं। ध्यान रखें, तो आप लोग आराम से जल्दी से इसको कर लीजिएगा तैयार, फिर इसके आगे हम लोग इसका एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करेंगे। ध्यान रखें, तो जल्दी से आप लोग इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको सूचित कर दूं कि कक्षा 7वीं से लेकर के 12वीं तक के बहुत सुंदर तरीके से शिक्षकों के निर्देशन में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा नोट्स तैयार किए गए हैं। वह नोट्स जो आपके परीक्षा में उत्तम और श्रेष्ठ अंक लाने में आपकी मदद करेगा। तो जल्दी से संपर्क करिएगा। संपर्क कहां से करेंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूं कि जिस वीडियो से आप मुझे देख रहे हैं उसी के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। क्लास पर चलेंगे। लिखा हुआ है कक्षा 10वीं संस्कृत श्यामुषी द्वितीयो भागा सौहार्द्रम प्रकृति शोभा, अनुवाद भाग 7। ध्यान रखिएगा, अनुवाद भाग 7 को हम लोग कर रहे हैं, जिसमें इसके पहले अनुवाद भाग 6 तक हम लोग जहां तक कर चुके थे उसमें आपने देखा है कि जैसे ही उल्लू का राज्याभिषेक होता है तो कौवा बोलता है। क्या बोलता है कि इस प्रकार के विकराल अर्थात विकराल ऐसा कुरूप जिसका रूप देख करके लोग डर जाते हैं और क्रोधित स्वभाव वाले, रौद्र स्वभाव वाले ऐसे उल्लू को आप कैसे राजा बना सकते हैं? ऐसे में किसका हित होगा? इसमें कौन सी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं? ये सारी बातें उसके कौवे ने कही। तो अब आगे देखें, जब इन दोनों में इनमें सब में झगड़ा चल रहा था, उसी झगड़े के आधार पर ध्यान रखें, झगड़ा चलते हुए 13 नंबर के पैराग्राफ से फिर से शुरुआत होती है और कहते हैं प्रकृति माता। अब मतलब प्रकृति माता का आगमन होता है। प्रकृति माता का आगमन होता है तो सा स्नेहम का मतलब होता है स्नेह के साथ। अर्थात देखिए, माता तो कभी भी आपको अनावश्यक नहीं कह सकती है। माता ने स्नेह के साथ, प्रेम के साथ, दुलार के साथ कहते हुए कहा कि भो प्राणिना, अरे अरे मेरे सभी प्राणियों, क्योंकि प्रकृति माता के ही हम सब प्राणी हैं, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो मनुष्य हो, कोई भी हो, सब प्रकृति की देन है, सब प्रकृति के द्वारा ही जन्मे हैं। ठीक, तो उन्होंने कहा भो प्राणिनः यूयम सर्वे एव में संततया, तुम सब, यूयम कहां का रूप लगा हुआ है? ध्यान रखें, यूयम लगा हुआ है त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम। देखें ये आ गया यूयम। अब जो यूयम लगा हुआ है ये बहुवचनांत पद लगा है। किसका लगा हुआ है? युष्मद का रूप लगा हुआ है। किसका? युष्मद का रूप लगा हुआ है। ध्यान रखें, तो युष्मद का रूप है त्वम युवाम यूयम, बहुवचनांत पद है। ठीक, और भो जो लगा हुआ है ये हमारा कहां का है? संबोधन है। भो अरे हे, ये सब संबोधन है। प्राणिना जो लगा हुआ है वो भी बहुवचनांत पद है प्राणी का। जैसे हरि ही हरिम हरिणः, ठीक, वो हरि हरया, प्राणी प्राणिनः। ठीक, तो ये भी हमारा बहुवचनांत पद लगा है। एक प्राणी की बात नहीं चल रही, सभी प्राणियों की बात चल रही है, इसलिए बहुवचनांत पद यहां पर भी लगा हुआ है। और यूयम शब्द जो लगा हुआ है ये भी बहुवचनांत पद है। सर्वे मतलब सभी की बात आ गई है, तो ये भी बहुवचनांत पद हो गया है। एव मतलब ही, ठीक, अव्यय लगा हुआ है एव, तो ये भी ही। में माने मेरी, तो में आपका षष्ठी विभक्ति का वैकल्पिक रूप लगा हुआ है अस्मद का। ध्यान रखें, कहां का? अस्मद। और अस्मद में आपने देखा होगा षष्ठी विभक्ति में बनता है आपका क्या? मम, और मम के साथ में बनता है ये आपका क्या है? वैकल्पिक रूप है। और मम माने भी मेरा और में मतलब भी मेरा, ठीक, या मेरी। ठीक, ध्यान रखें, मेरा, मेरी, मेरे, तीनों अर्थ निकलेंगे यहां पर। ठीक, यहां पर उन्होंने क्या कहा है? प्रकृति माता कहती हैं स्नेह के साथ, प्रेम के साथ, दुलार के साथ, अरे अरे भो अरे सभी प्राणियों। यूयम माने तुम सब, तुम शब, सर्वे माने सभी, तुम सभी
एव माने ही, तुम सभी ही, मैं माने मेरी, संततया माने संतान हो। तुम मेरी सभी, तुम सब जितने भी हो सब मेरी ही संतान हो। तुम सभी क्या हो? मेरी ही संततया माने संतान हो। कथम, कथम माने कैसे, मिथ कलहम कुरुथ, अर्थात व्यर्थ में, व्यर्थ में क्यों कलह कर रहे हो, क्यों कलह करते हो? तुम सब व्यर्थ में, बेकार में क्यों झगड़ रहे हो? कलहम का मतलब होता है झगड़ा करना और मिथा का मतलब होता है बेकार में, ठीक, व्यर्थ में। तो उन्होंने कहा तुम सब मेरी ही संतान हो और तुम सब बेकार में क्यों झगड़ा करते हो। कुरुथ जो शब्द लगा हुआ है, तो कुरुथ आपका कहां का लगा हुआ है? मध्यम पुरुष का बहुवचनांत पद लगा है, मध्यम पुरुष का बहुवचनांत पद लगा है, ठीक। करोसी, कुरुथा, कुरुथ, ध्यान रखिए। तो यहां पर लगा हुआ है कुरुथा बहुवचनांत पद लगा हुआ है और तुम वो मध्यम पुरुष का लगा है। फिर लिखा है वस्तुतः, बोले वास्तव में, वास्तव में सर्वे माने सभी बहुवचनांत पद है, वन्य जीविनः, वास्तव में सभी वन्य जीव अन्योन्याश्रितः सदैव स्मरतः, और वास्तव में जितने भी अन्य वन्य जीव हैं सभी एक दूसरे पर आश्रित है। अन्यो आश्रिता, अन्योन्या एक दूसरे पर, अन्य पर आश्रित हैं। कोई अपना विशेष रूप से, अगर मैं बात करता हूं कि चाहे हम किसी की बात करें, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से लेकर के बात करते हैं हम बड़ों तक, ठीक। आपने देखा होगा कि छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खाती हैं, छोटे जीव जंतुओं को बड़े बड़े जीव जंतु खाते हैं। तो अगर जंगल में हिरण ना हो तो शेर नहीं रह सकते। क्यों? इसलिए नहीं रह सकते, उनको खाना कहां से मिलेगा, क्या खाएंगे? हिरणों का शिकार ज्यादा करते हैं शेर, बाघ, चीते, ठीक, इनका शिकार करते हैं। तो छोटे लोगों को हमेशा लोग क्या करते हैं? सताते हैं। तो उन्होंने कहा एक दूसरे पर आश्रित है, और शेर भी है तो शेर के लिए और भी कोई दूसरा होगा, कोई दूसरा होगा। तो उन्होंने कहा जैसे बात करते हैं, कोई बड़ा होता है तो बड़ा छोटों को निगरानी में रखता है, और जब जो छोटा होता है उससे भी कोई छोटा होता है वो उसको निगरानी में रखता है। तो एक दूसरे पर सभी आश्रित हैं, चाहे वो छोटा काम करने वाला हो या बड़ा काम करने वाला हो। तो हर व्यक्ति का किसी न किसी से आश्रय लगा हुआ है, ऐसा उन्होंने प्रकृति माता ने कहा। तो अन्यो आश्रिता, अन्यो अन्या आश्रिता। फिर उन्होंने कहा सदैव स्मरता, बोले सदैव स्मरण रखो, सदैव ये बात सोचते रखना कि क्या सोचना है, हमेशा क्या याद रखना है। तो सदा प्लस एव, तो सदैव, यहां पर आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी। अन्य प्लस अन्य, तो अन्य, अन्य प्लस अन्य, तो यहां विसर्ग संधि हो गई है। और आश्रिता में यहां पर अन्यो अन्य आश्रिता, तो यहां दीर्घ संधि भी हो गई है, ठीक। सदैव में आपकी वृद्धि संधि हो गई है, सदा प्लस एव, सदा प्लस एव, तो यहां पर आपका बड़ा आ जाएगा और यहां पर ए आ जाएगा, दोनों को मिलाएंगे तो आई बनेगा। क्या बनेगा? आई बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? और आई बनेगा तो आपका शब्द बनेगा सदैव। क्या बनेगा? सदैव बन जाएगा। और सदैव में आपकी वृद्धि संधि है, और वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धिरादैच, ठीक। तो यहां तक समझ में आ गया। अब उन्होंने कहा हमेशा एक बात स्मरण रखना, बोले क्या? बोले ददाति प्रतिगृह्णाति, गुह्यम आख्याति पृच्छति, भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रतिलक्षणम। प्रकृति माता ने कहा कि मेरी प्रिय संतानों, तुम बस एक बात याद रख लेना। बोले क्या? बोले ददाति प्रतिगृह्णाति, गुह्यम आख्याति पृच्छति, भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीतिलक्षणम, षड्विधम प्रीतिलक्षणम। ददाति प्रतिगृह्णाति, गुह्यम आख्याति पृच्छति, भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीतिलक्षणम, षड्विधम प्रीतिलक्षणम। समझ में आया ना? अब उन्होंने क्या कहा? ददाति प्रतिगृह्णाति, ददाति माने देता है। बोले हमेशा स्मरण रखो कि प्रकृति हो चाहे ईश्वर हो, क्या करता है? ददाति,
बोले देता है। ददाती कहां का रूप है? लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। ठीक, द धातु है देने के अर्थ में, ददाती दत्तः ददति ऐसे रूप बनता है। ठीक, तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। ददाती बोले देता है, प्रतिगृहणाति और क्या करता है? और आपसे फिर क्या करता है? लेता भी है, देता भी है और लेता भी है। गुह्यम आख्याति, गुह्यम आख्याति कहता भी है, रहस्यमयी बातों को बोलता भी है और कभी कभी ऐसे आपको रहस्य दिखा भी देता है कि आपको विश्वास हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा लगने लगता है कि भगवान है ही नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसी बातें हो जाती हैं कि विश्वास करना पड़ता है कि ना, भगवान के बिना यह काम हो ही नहीं सकता है, और विश्वास करते भी हम लोग। ठीक, आपको मालूम है कि साइंस ने क्या क्या कर लिया है? साइंस हर चीज में अपनी क्या है, वो कर रहा है, ये जांच कर रहा है। लेकिन क्या उसने कभी एक मनुष्य का पूरा ढांचा बना दिया, लेकिन मनुष्य को जीवित नहीं कर पाया, मरे हुए इंसान को कभी जीवित नहीं कर पाया। और मरते समय भी उसने देखा कि इसमें से जो उसकी जान है वो निकलती है, जीव जो निकलता है, आत्मा निकलती है, वो कैसे होती है, तो वो भी उसको दिखाई नहीं दी। तो साइंस ने बहुत कुछ कोशिश की, लेकिन साइंस कौन है? हम जैसे इंसान ही तो वैज्ञानिक होते हैं, लेकिन वो उसकी खोज नहीं कर पाए। तब उनको भी विश्वास करना पड़ा कि वास्तविकता में ईश्वर होता है, नहीं तो साइंस कहां मानती है कि ईश्वर होता है। ठीक, तो यहां पर उन्होंने वही कहा कि ददाती प्रतिगृहणाति और गुह्यम आख्याति, रहस्यमयी बातें भी होती हैं, कहती हैं पृच्छति और आपसे पूछता भी है सारी चीजों को। अब यहां पर गृहणाति, गृहणतः, गृहणंति, तो ये हमारा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। और गुह्यम आख्याति, आख्याति, आख्यातः, आख्यांति ऐसे हमारा बनेगा। तो यहां पर भी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। और गुह्य माने होता है, गुह्य माने रहस्य, छुपी हुई चीजों को। और पृच्छति में भी पृच्छ धातु है, पूछने के अर्थ में, पृच्छति, पृच्छतः, पृच्छन्ति, तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप यहां पर भी आपका लग जाएगा। और क्या बन जाएगा यहां? पृच्छति। ठीक, फिर उन्होंने क्या क्या? भुंगते भोजयति माने खाता भी है और खिलाता भी है, खाने के लिए भी कहता है और खिलाता भी है। भुंगते भोजयति चैव, चा ऐव, तो चैव, तो यहां वृद्धि संधि, चा प्लस एव बराबर चैव। देखें, इसमें से आ ले लेना और इसका ए ले लिए, दोनों को मिलाया तो आई बन जाएगा, वृद्धि संधि होगी, शब्द बनेगा आपका, मात्राएं लगेंगी चा पर 2 और बनेगा चैव, बन जाएगा। तो यहां पर आप लोग देख रहे होंगे, तो वृद्धि संधि होगी, फिर से वही वृद्धिरादैच सूत्र लग करके वृद्धि संधि हो जाएगी। और षड्विधम प्रतिलक्षणम, बोले इस प्रकार से यह 6 प्रकार के लक्षण होते हैं। 6 प्रकार के लक्षण होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये होते हैं 6 प्रकार के लक्षण होते हैं। बोले बस इस चीज को स्मरण रखिएगा। कौन? बोले सभी जितने भी वन्य जीव हैं, सभी लोग इस प्रकार का स्मरण रखना। बोले सर्वे प्राणिनः समवेत स्वरेण, सभी प्राणी क्या करने लगे हैं? एक ही स्वर में, समान स्वर से उच्चारण करते हैं। सर्वे प्राणिनः, प्राणिना सर्वे में बहुवचनांत पद लगा हुआ है, और हमारा देखिए प्राणिनः में भी बहुवचनांत पद लगा है। समवेत स्वरेण में भी तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा। स्वरेण में क्या लगा है? तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। फिर उन्होंने क्या कहा? फिर प्रकृति माता क्या कहती हैं? माता कथयति तु भवति सर्वदा सम्यक परम वयम भवति न जानीमा भवत्याः परिचयः कः, भवत्याः परिचयः कः, ध्यान रखें, भवत्याः परिचयः कः। अब उन्होंने क्या कहा? माता कथयति तु भवति सर्वदा सम्यक परम वयम भवति न जानीमा भवत्याः परिचयः कः। अब यहां पर तो उन्होंने कहा कि सभी लोग क्या करना, बस एक बात ये स्मरण रखना कि हमारे 6 लक्षण होते हैं, लेकिन फिर सभी प्राणी एक स्वर में इसका उच्चारण करते हैं और सभी कहने लगते हैं। क्या करते हैं? ध्यान से देखिएगा, यहां क्या कह रहे हैं सभी कि माता कथयति तु भवति, माता कथयति तु भवति सर्वदा सम्यक परम वयम भवति न जानीमा भवत्याः परिचयः का,
भवत्याः परिचयः का। माता कथयति तु भवती सर्वदा सम्यक् परम वयं भवतीं न जानीमः भवत्याः परिचयः का। अब यहां पर अब सभी प्राणी एक स्वर में क्या कहते हैं? माता, मां। अरे माता, कथयति तु भवती, मतलब कहती हो तुम, भवती सर्वथा सम्यक, आपने जो कहा वो 1% सही है, आप बिल्कुल सर्वथा सत्य कह रही हो। सम्यक माने सभी ठीक ठीक कर रही हो, कह रही हो। परम, परंतु, परंतु वयम, वयम माने हम सब, अहम आवाम वयम अस्मत् का रूप है और बहुवचनांत पद है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है। जैसे बनेगा आपका अहम आवाम वयम, दिया हुआ है ना, तो वयम हम सब, भवतीम आपको, आपको, भवतीम ध्यान रखिएगा, द्वितीय विभक्ति का एक वचन का रूप लगा हुआ है भवती का। भवतीम, भवती, भवतीम, भवत्या, भवत्यै, भवत्याः, भवत्याः, भवत्याम, ऐसे रूप चलेंगे। तो द्वितीय विभक्ति का रूप लगा हुआ है द्विवचन का, एक वचन का। ठीक, उन्होंने कहा कि हम सब आपको ना माने नहीं, जानीमः जानते नहीं है। माता आप बिल्कुल सही कह रही हो, सम्यक रूप से ठीक ठीक सब कुछ कह रही हो, लेकिन हम सब आपको नहीं जानते हैं। भवत्याः परिचयः कहा, आपका परिचय क्या है? भवत्याः परिचयः का, आपका परिचय क्या है? भवत्याः रूप कहां का लगा हुआ है? अभी मैंने आपको बताया है कि भवती, भवत्या, भवती के रूप चलेंगे। भवती, भवतीम, भवत्या, भवत्यै, भवत्याः, भवत्याः, भवत्याम, हे भवत बनेगा ना। तो ये षष्ठी और पंचमी विभक्ति में बनता है भवत्याः, भवत्याः। समझ में आया? तो यहां षष्ठी विभक्ति का रूप लगेगा आपका। आपका परिचय क्या है? आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन हम सब आपको नहीं जानते हैं माता, आप मुझे ये बताइए कि आपका परिचय क्या है? वयम भवतीम न जानीमः, जानीमः कहां का? आमी, आमह, आमी, आवह, आमह। तो ये भी उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप लगा हुआ है जानीमः। जानामी, जानावह, जानामी, जानामः। ठीक है ना, समझ में आया? जानीमः बन गया ना। अब यहां भवत्या परिचय में प्रथमा का एक वचन कहा, प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। फिर यहां पर देखेंगे प्रकृति माता क्या कहती है। देखें जरा प्रकृति माता क्या कहती हैं। अहम प्रकृति युष्माकम सर्वेशाम जननी। प्रकृति माता कहती है अहम माने मैं, प्रकृति माने प्रकृति, और युष्माकम माने तुम्हारी। ठीक है ना, मैं प्रकृति और तुम्हारी सर्वेशाम जननी, और तुम सभी की माता। मैं प्रकृति हूं और तुम सभी की माता हूं। ठीक, तो यहां पर आपने देखा होगा अहम कहां का रूप है? प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप लगा हुआ है अहम, और प्रकृति, प्रकृतिम, प्रकृत्या, प्रकृत्यै, प्रकृत्याः, प्रकृत्याः, प्रकृत्याम। तो ये हमारा प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप लगा हुआ है। युष्माकम षष्ठी विभक्ति का रूप लगा हुआ है। कहां से बनेगा? यूयम, युष्मान, यूयम, युष्मान, युष्माभि, युष्मभ्या, युष्मभ्या, युष्माकम। षष्ठी विभक्ति का बहुवचनांत रूप लगा हुआ है युष्मद का। जैसे अस्माकम बनता है वैसे ही बनेगा युष्माकम। फिर बना सर्वेशाम, ये भी हमारा षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। सर्वे, सर्वान, सर्वै, 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 सर्वेभ्यः, सर्वेभ्यः, सर्वेशाम। तो ये भी हमारा षष्ठी विभक्ति का बहुवचनांत रूप लगा हुआ है जननी। जननी माने माता। बोले मैं प्रकृति हूं और तुम सबकी माता हूं, तुम्हारी माता हूं। यूयम सर्वे एव में प्रिया। यूयम तुम सब, तुम सब क्या हो? तुम सब, सभी, तुम सभी ही, मैं माने मैं, मुझे, या मेरे, प्रिय माने प्रिय हो, तुम सभी मेरे प्रिय हो। यूयम कहां का रूप है? बहुवचनांत रूप। अहम, वो अहम आवाम वयम, और त्वम यूयाम, त्वम युवाम यूयम। तो ये भी बहुवचनांत पद है प्रथमा का। सर्वे में प्रथमा का एक वचन, एव माने ही, और मैं षष्ठी विभक्ति का वैकल्पिक रूप है। मेरे, प्रिय माने मतलब हितैषी, प्रिय, मैं आपसे प्रेम करती हूं। ठीक, इस प्रकार से प्रकृति माता ने कहा। और फिर क्या कह रही?
सर्वेषाम एव मत कृते महत्वम विद्यते यथा समयम न तावत कलहेन समयम वृथा यापयन्तु अपि तो मिलित्वा एव मोदध्वम जीवनम च रसमयम कुरुध्वम तद्यथा कथितम। उन्होंने कहा कि तुम सभी मुझे प्रिय हो, सर्वेषाम एव मत कृते महत्वम विद्यते, और सभी तुम सभी का मेरे लिए क्या है, बहुत महत्व, मेरे लिए बहुत महत्व रखते हो। यथा समयम, इस समय, बोले जैसा समय, न तावत, इस समय, बोले तावत कलहेन, बोले तुम अपना यह समय क्या करो, बोले कलह के द्वारा, समयम वृथा ना, ये समय अपना जो आपका ये समय है बहुत अच्छा समय है, इस समय को इस झगड़े में व्यर्थ मत करो। यापयन्तु अपि तु मिलित्वा, इस समय तो सभी मिलकर के एव मन ही मोदध्वम जीवनम चा, अपने इस जीवन को रस युक्त बनाओ, रस युक्त बनाओ, जीवन चा रसमयम कुरुध्वम, अपने जीवन को मोक्ष करो, प्रसन्न करो, और क्या करो, रसमय कुरुध्वम माने करो। तद्यथा, बोले तत् प्लस यथा, ठीक, और तद्यथा कथितम, बोले फिर उन्होंने कहा, तद यथा कथितम, इस प्रकार से उन्होंने कहा, तत् प्लस यथा, बोले जैसे ही उन्होंने कहा। देखें जरा यहां पर सर्वेषाम में षष्ठी भक्ति का एक वचन लगा है, एव माने ही, और मत कृति महत्वम विद्यते विद्येते विद्यन्ते, विद्यमान के लिए, यथा समयम, बोले जैसा समय, न माने नहीं, तावत माने तब तक, कलहेन माने कलह से, समयम माने समय को, वृथा माने व्यर्थ में या बेकार में, यापयन्तु बिताओ, अपि माने भी, तू माने तो, मिलित्वा माने मिलकर के, एव माने ही, मोदध्वम जीवनम च रसमयम कुरुध्वम। यहां पर भी ये आत्मनेपद की क्रिया लगी हुई है, कौन, ताताम झा था सा थाम ध्वम इड वही मही, तो यहां पर भी आपका उत्तम पुरुष का है, ध्वम बना हुआ, कुरुध्वम, ठीक, तो समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखें, शब्दार्थ देख लीजिए इसके। अच्छा, इसका पहले अभी जो श्लोक है उसका अन्वय देखिएगा। देखें लिखा हुआ है, ददाति प्रतिगृहणाति, ददाति प्रतिगृहणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति और भुंक्ते योजयते च एव षड्विधम प्रीति लक्षणम। देखें ये आपका अन्वय है, अन्वय को आपने देखा, और अन्वय के बाद शब्दार्थों को, संतति का मतलब होता है संतान, संतति का मतलब क्या होता है, संतान, और अन्यो अन्याश्रिता, एक दूसरे पर आश्रित। प्रकृति माता ने कहा था ना कि सभी एक दूसरे पर आश्रित हैं। गुह्यम आख्याति का मतलब होता है रहस्य कहता है, मतलब रहस्य युक्त बातें कहता है। भुंगते माने खाता है, और समवेत स्वरेण माने समान स्वर से, और भवत्यः माने आपका, और मत कृते माने मेरे लिए, मत कृता मतलब मेरे लिए, तुम सभी का होना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। वृथा माने बेकार, और यापयन्तु माने बिताओ, मोदध्वम माने प्रसन्न होकर के, कुरुध्वम माने करो, अपने जीवन को प्रसन्न होकर के क्या करो, रसमय कुरुध्वम करो। इस प्रकार से प्रकृति माता ने कहा। एक बार देख लीजिए आप, लिखा है, फिर प्रकृति माता प्रवेश करती हैं स्नेह से, हे प्राणियों तुम सब ही मेरी संतान हो, क्यों परस्पर झगड़ा करते हो। वास्तव में सभी वन्य जीव एक दूसरे पर आश्रित हैं। सदैव याद करो, देता है, ग्रहण करता है, रहस्य कहता है, पूछता है, खाता है और जोड़ता है। ये 6 प्रेम के लक्षण हैं। ये प्रेम के लक्षण है। अगर ये सारी चीजें रहती हैं, देखो प्रेम में ही सब कोई क्या करता है, देता है। प्रेम में ही व्यक्ति क्या करता है, ग्रहण करता है। प्रेम में ही व्यक्ति रहस्यमय युक्त बातों को करता है, और प्रेम में ही व्यक्ति सब कुछ पूछता है। प्रेम में ही व्यक्ति आपके यहाँ खाने आता है। प्रेम में ही व्यक्ति आपसे जुड़ा हुआ रहता है। ठीक, अगर प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सभी प्राणी समान स्वर से बोलते हैं, माता आप सर्वथा उचित कहती हो, परंतु हम आपको नहीं जानते, आपका परिचय क्या है। तब प्रकृति माता कहती है, मैं प्रकृति तुम सबकी माता हूं, और तुम सब ही मेरे प्रिय हो। सभी का यथा समय मेरे लिए महत्व है। जो कलह से समय बेकार न बिताओ, अपितु मिलकर ही प्रसन्न रहो और जीवन को रसमय करो, जैसा कहा गया है। बोले अब कैसा कहा गया है, तो वो आपको आगे मिलेगा।
लेकिन उन्होंने कहा कि अपने जीवन को क्या करो, रसमय। अर्थात ये हमारे लिए भी बहुत अच्छी सीख है कि हमें अपना जो भी समय अभी चल रहा है उस समय को रस अपना प्रसन्न होकर के गुजारना चाहिए, क्योंकि जीवन को प्रसन्न करना चाहिए, दुखित अवस्था में नहीं रहना चाहिए। प्रकृति माता क्या कहती हैं, देखिए प्रकृति माता कहती हैं कि प्रजा सुखे सुखम राज्ञा और प्रजा नाम चा हिते हितम और न आत्म प्रियम हितम राज्ञा प्रजा नाम तु प्रियम हितम। देखें उन्होंने क्या कहा कि प्रजा सुखे सुखम राज्ञा प्रजा नाम चा हिते हितम न आत्म प्रियम हितम राज्ञम राज्ञा प्रजानाम तु प्रियम हितम। देखिए कितनी सुंदर बात कही है उन्होंने कि प्रजा सुखे सुखम राज्ञा प्रजानाम चाहिते हितम नात्म प्रियम हितम राज्ञा प्रजानाम तु प्रियम हितम प्रजानाम तु प्रियम हितम। उन्होंने क्या कहा, ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहे कि प्रजा सुखी सुखम राज्ञा। अगर राजा है, राजा प्रजा के सुखी रहने पर ही राजा सुखी रह सकता है। राजा कब सुखी होता है, जब उसकी प्रजा, उसकी संतान सुखी रहेगी तो राजा सुखी में रहेगा, प्रसन्न रहेगा। प्रजा नाम चाहेते हितम, और प्रजा का हित जहां पर होगा वही राजा का हित होगा। और राजा हमेशा ये चाहता है, वही राजा है जो चाहता है कि हमारी प्रजा का हित हो। फिर न आत्म प्रियम हितम राज्ञा, और जो बोले न, राजा कभी भी अपना प्रिय हित राज्ञा नहीं चाहता है। राजा नहीं चाहता है प्रजा नाम तो प्रियम हितम, प्रजा माने प्रजा के हित में ही उसका हित होता है। प्रिया के और प्रजा के प्रिय बोलने और हित रहने पर भी राजा का ही हित होता है। देखें जरा यहां पर प्रजा सुखी, प्रजा सुखी में, प्रजा की सुखी में अपने राजा का सुख होता है। प्रजा की सुख में राजा का सुख होता है, तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन और सुखम में द्वितीय विभक्ति। राज्ञ राजा का तो षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, प्रजा नाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा। चा माने और, हिते हित में सप्तमी विभक्ति का एक वचन, हितम द्वितीय विभक्ति। न आत्म प्रियम, तो ना प्लस आत्म बराबर आत्म प्रियम, प्रियम ना आत्म प्रियम, तो यहां दीर्घ संधि आ प्लस आ, बड़ा आ, नात्म प्रियम बना हुआ है, ना आत्म प्रियम। ध्यान रखें, हितम माने हित, तो द्वितीय विभक्ति राज्ञा, षष्ठी विभक्ति प्रजानाम, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन तु माने तो, प्रियम माने प्रिय, हितम माने हित, प्रियम माने हित। अब आगे देखेंगे, उसमें उन्होंने देखें अन्वय में क्या कहा है। अन्वय देखें, प्रजा सुखे राज्ञ सुखम, प्रजा के सुख में राजा सुखी रहता है। प्रजा नाम हिते, प्रजा के हित में और राजा के हित में। ठीक, आत्म प्रियम राज्ञा, अपने प्रिय राजा को, हितम न प्रजा नाम, और हित नहीं होता है प्रजा का, न तू प्रियम हितम, तो वह किसी का हित नहीं चाहता। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, यहां पर आप शब्दार्थ देखेंगे, शब्दार्थ में क्या लिखा हुआ है, राज्ञा का मतलब राजा का, और हितम माने कल्याण, हितम माने कल्याण, हित माने कल्याण ही होता है। देखिए, प्रजा के सुख में राजा का सुख होता है, प्रजा के सुख में राजा का सुख होता है, प्रजा के कल्याण में अपना कल्याण होता है, मतलब राजा का कल्याण होता है, और प्रिय राजा का कल्याण नहीं, अपितु माने जब प्रजा का प्रिय ही कल्याणकारी होता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि प्रजा का प्रिय कल्याणकारी होता है। जब राजा का कल्याण नहीं होता है तो वो क्या करता है, फिर अपितु फिर प्रजा का ही प्रिय बनता है, और प्रजा का कल्याण होगा तो राजा का अपने आप कल्याण होगा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, अगर वो प्रजा का कल्याण नहीं करता, राजा अपना कल्याण नहीं करता, वो प्रजा का कल्याण करता है, प्रजा के हित के बारे में सोचता है, तो उसका तो अपने मन से ही होता है। इसके बाद देखेंगे
15 नंबर का हमारा श्लोक है, ध्यान रखिएगा। 15 नंबर के श्लोक में क्या दिया हुआ है? अगाध जल संचारी न गर्भम याति रोहिता और अंगुष्ठ ओदक मात्रेण सफरी फुरफुरायते। देखें जरा यहां पर क्या कहा हुआ है कि अगाध जल संचारी न गर्भम याति रोहिता अंगुष्ठ उदक मात्रेण सफरी फुरफुरायते। ठीक, देखें जरा एक बार और आप लोग उच्चारण का जरूर करते गए। उच्चारण करने से क्या होता है कि जो शब्द नहीं बनता है वो भी बनने लगता है। ठीक, अगाध जल संचारी न गर्भम याति रोहिता अंगुष्ठग उदक मात्रेण सफरी फुरफुरायते सफरी फुरफुरायते। अगाध जल, अगाध बहुत ज्यादा जल जो होता है, संचरण होता है, भरा हुआ होता है, तो गर्भम याति रोहिता, निश्चित है कि उसको घमंड होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा अंगुष्ठ का मात्र उदक मात्रेण, और एक अंगूठे भर जल के मात्र से सरफरी, सफरी मतलब सफरी का मतलब होता है छोटी छोटी मछलियां क्या होती हैं? फुरफुराती, फुदकने लगती। जब बहुत ज्यादा जल होता है तो मछलियां वहां पर अपना क्या है? गर्भ, घमंड करती हैं कि हम तो जल में हैं। लेकिन अगर थोड़े से जल में उसी मछली को डाल दिया जाए तो फिर वो क्या है? तड़फड़ाने लगती। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि हर व्यक्ति का एक अस्तित्व होता है, सबका एक अपना अपना महत्व होता है। तो यहां पर देखें गर्भम माने गर्भ, घमंड। ठीक, याति जो दिया हुआ है तो याति, यान्ति यहां जानने के अर्थ में भी है। ठीक, और अंगुष्ठ, अंगुष्ठ अंगूठे की बात कर रहे हैं। उदक माने जल, तो यहां ठा और उ मिलकर के गुण संधि बन गई है। मात्रेण में तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। और फुरफुरायते, यते, एते, यन्ते, तो ये भी हमारा कर्मवाची की क्रिया लगी हुई है। ठीक, फिर अन्वय में देखें, अन्वय अगाध जल संचारी रोहिता गर्भम न याति और अंगुष्ठ उदक मात्रेण सफरी फुरफुरायते, सफरी फुरफुरायते। समझ में आ गया? सफरी फुरफुरायते क्या लिखा हुआ है? अगाध माने असीमित, बहुत ज्यादा जल, जल संचरी माने जल में संचरण करने वाली, रोहिता माने रोहित नामक मछली, और अंगुष्ठक उदक मात्रेण अंगूठे के बराबर जल से, थोड़े से जल से, सफरी माने छोटी मछलियां, छोटी मछलियां। ठीक है, रोहित बड़ी मछलियां, छोटी मछलियां। तो निश्चित है जैसा मैंने आपको बताया ना कि हर व्यक्ति एक दूसरे पर आश्रित हो, तो बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को ही निगल जाती हैं। असीमित जल में संचार करने वाली रोहित मछली, असीमित जल में संचार करने वाली रोहित मछली गर्भ को प्राप्त नहीं होती, परंतु अंगूठे के बराबर जल से सफरी छोटी मछलियां उछलने लगती हैं, उछलने लगती हैं कि नहीं? तो उसी प्रकार से उन्होंने ये कहा है कि जिसके पास ज्यादा ज्ञान होता है, जिसके पास सम्मान होता है, जिसका मान सम्मान होता है, वो कभी ज्यादा उछलता कूदता नहीं है। लेकिन अध भरी गगरी छलकत जाए, भरी मटकिया चुपके जाए। और जिसके पास अधूरा ज्ञान होता है वो बीच बीच में बहुत बोलता। वही, इससे भी एक चीज समझ में आ रही, मतलब बहुत ज्यादा भरे समुद्र में या अगाध जल में बड़ी मछलियां भी फुदकती नहीं हैं, वो भी सीमित अवस्था में रहती हैं, संचरण अपना विचरण करती हैं, शांत रहती हैं। लेकिन एक छोटी मछली थोड़े से जल में पहुंच जाती है तो वो वहां उछलने लगती है कि मैं तो बहुत बड़े जल में हूं। ठीक, तो वही है। इसके बाद आगे का हमारा रहेगा 60 नंबर का पैराग्राफ रहेगा। ध्यान से देखिएगा यहां पर क्या कहा है उन्होंने। अतः भवन्तः सर्वे अपि सफरीवत एकैकस्य गुणस्य चर्चां विहाय मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय वन रक्षायै च प्रियंताम प्रियंताम सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमन्ति मिलित्वा दृढ़ संकल्प पूर्वकम च गायन्ति। ध्यान रखें, अब यहां पर उन्होंने क्या कहा है, ध्यान आप लोग इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, इसका देखो एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा। ध्यान रखें, क्योंकि सबसे ज्यादा होता है पहले पठन करना, पाठन कर लेना चाहिए हमें किसी चीज का। अतः भवन्तः बोले इसीलिए आप सभी, सर्वे अपि सभी लोग,
आप सभी भी सफरीवत मतलब छोटी मछली के समान एक ही कस्य एक एक गुणस्य माने गुण, चर्चाम माने चर्चा को, एक एक छोटे छोटे गुणों की चर्चाओं को छोड़ क्या करो, विहाय माने त्याग करके, मिलित्वा माने मिलकर के, प्रकृति सौंदर्याय मिलकर के प्रकृति की सुंदरता के लिए, और वन रक्षा यही बोले वन की रक्षा के लिए, प्रयंतताम माने प्रयास करो। सभी लोग यहां पर देखिए क्या करो, बोले झगड़ो मत, कोई भी राजा बनने की कोशिश में मत रहो, जो जैसा है वो वैसा ही अच्छा है। बस ध्यान रखना कि बोले सफरीवत, जैसे एक छोटी मछली के अंदर एक गुण है उछलने का, उसी प्रकार से बोले एक ही कस एक एक गुण को क्या करो, गुण को, चर्चा माने चर्चा को, विहाय माने त्याग करके, छोड़ करके, ठीक क्या करो, मिलित्वा माने मिल करके, सब क्या करो, बोले प्रकृति सौंदर्य, प्रकृति की सुंदरता के लिए, और वन रक्षा यही वन की रक्षा के लिए, चाप्रियंता माने प्रयत्न करो, प्रयास करो, सभी लोग प्रयास करो। भवंतः आपका रूप लगा हुआ है बहुवचनांत, सर्वे प्लस अपि, तो यहां पर आपकी पूर्व रूप संधि हो जाएगी, सर्वे प्लस अपि, सर्वे प्लस अपि, ध्यान रखें, तो यहां पर आपका बन जाएगा सर्वे, सर्वे और अवग्रह के रूप में आ जाएगा और पी जुड़ जाएगा, सर्वेपि बनेगा कि नहीं बनेगा, सर्वेपि, क्यों, क्योंकि यहां आपका सूत्र रहेगा एंगी, एंगी पर रूप में एंगः पदान्तः दति, एंगः पदान्ताद्दति, एंगः पदान्ताद्दति बनेगा कि नहीं बनेगा, देखो ठीक। अब यहां पर बात कर रहा हूं मैं एंगः पदान्ताद्दति, ठीक, तो यहां पर एंग प्रत्याहार के वर्ण आ जाने पर अवग्रह चिन्ह आ का क्या हो जाता है, पूर्व रूप हो जाता है, एंगः पदान्ताद्दति। फिर यहां पर शफरीवत, तो यहां पर आपका क्या है, कौन सा प्रत्यय लग गया है, ये शफरीवत बनता है ना, तवत प्रत्यय, ठीक, तो यहां पर वत का वान हो जाएगा, ठीक, तो सफरीवत बन जाएगा, और एक ही कस, एक प्लस एकस्य, एक प्लस एकस्य, यहां वृद्धि संधि हो जाएगी, आ और यहां आई दोनों मिलेंगे तो आई बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, आई की मात्रा लग जाएगी, तो आई की मात्रा वृद्धि संधि में होगा एकैकस्य, और पूरे पद में देखा जाए तो षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप लगा हुआ है, षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप लगा हुआ है, गुणस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है, जैसे रामस्य बनता है वैसे ही गुणस्य बनेगा, जैसे रामस्य बनता है वैसे ही एकैकस्य बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, चर्चाम, चर्चा चर्चाम, चर्चया चर्चायै, चर्चायाः चर्चायाः चर्चायाम हे चर्चे, तो यहां पर द्वितीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा है, और विहाय में हरि धातु है, बी उपसर्ग लगा हुआ है, ल्यप प्रत्यय के साथ, मिलित्वा में मिल धातु है, कित्वा प्रत्यय के साथ, और फिर लिखा है यहां पर कि प्रकृति की सौंदर्याय, प्रकृति सौंदर्याय, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है, प्रकृति सौंदर्याय, प्रकृति की सौंदर्य, वन रक्षा यही, वन की रक्षा के लिए, वन की रक्षा के लिए, तो रक्षा के सौंदर्य, सौंदर्य के रूप चलेंगे राम के समान, और रक्षा के रूप चलेंगे रमा के समान, जैसे रमा रमाम रमया रमायै, रक्षा रक्षाम रक्षया रक्षायै, च माने और, प्रयत प्रयत तंताम, ठीक, द्वितीय वचन, सर्वे में बहुवचनांत पद है, प्रकृति मातरम, प्रकृति माता मातरम, द्वितीय विभक्ति, माता मातरम, मात्रा मात्रे, मात्रा माता, मातु मातु मातरी बनेगा, तो यहां पर द्वितीय विभक्ति कहेगा, प्रणमति प्रणमतः प्रणमंती, नमस्कार करते हैं, बोले सर्वे प्रकृति मात्रा निर्वंती, सभी प्रकृति माता को क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं, सर्वे माने सभी, प्रकृति मात्रा माने प्रकृति माता को, प्रणमंती माने नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, मिलित्वा माने मिलकर, मिलित्वा का मतलब मिलकर, दृढ़ संकल्प पूर्वकम, और दृढ़ संकल्प पूर्वकम माने पूर्वक, दृढ़ संकल्पता के साथ च गायंती, गाते, च माने और, गायती गायतः गायंती, गाते हैं सभी दृढ़ संकल्प,
यहां गई धातु है, ध्यान रखिएगा, गई धातु है और तिप तसझी सिप तिप तसझी झी प्रत्यय हो जाएगा। ध्यान रखें, तो कैसे बनेगा, गई को आय आदेश बन जाएगा, गई को आय आदेश हो जाएगा वृद्धि संधि से, तो गा प्लस आई बराबर झी हो जाएगा और आई को हो जाएगा आय, तो अयादि संधि होगा, अयादि संधि, आई को आय आदेश करके बनेगा गाय। झी को अंत आदेश हो जाएगा, झी को अंत, झा को अंत आदेश हो जाएगा अंत, और ई आपकी ज्यों की त्यों रहेगी, जो झी में ई लगी है तो ई आपकी रहेगी, अंत आदेश झा को हो जाएगा और इसमें मिलेगा तो क्या बनेगा गाय, और अंत का आ इसमें मिल जाएगा और ती जुड़ जाएगा तो बनेगा गायंती। बनेगा कि नहीं बनेगा, तो यहां गायती गायतः गायंती बन जाएगा। ध्यान रखें। फिर इसके बाद आप देखें सभी क्या गाते हैं, वो ध्यान से देखना। उन्होंने कहा प्राणिनाम जायते हानि परस्परम विवादतः और अन्यो अन्य सहायोगेन लाभस्तेषाम प्रजायते। अब एक साथ उन्होंने क्या कहा, मिलकर के गाते हैं और कहते हैं कि प्राणिनाम जायेत हानि परस्परम विवादतः अन्यो अन्य सहयोगेन लाभस्तेषां प्रजायते, लाभस्तेषां प्रजायते। प्राणिनां जायते हानि परस्पर विवादतः अन्यो अन्य सहयोगेन लाभस्तेषां प्रजायते, लाभस्तेषां प्रजायते। ध्यान रखें, यहां पर कितनी अच्छी बात कही है कि प्राणिनाम जायेत हानि, प्राणियों की, अगर ध्यान रखें परस्परम विवादिता, अगर आपस में आप झगड़ा करते हैं तो निश्चित मान लीजिए कि हम लोगों की ही हानि है। आपस में मिलकर के अगर हम लोग झगड़ा करेंगे तो किसी की इसमें हानि नहीं है, जो झगड़ा कर रहे हैं उसी का हानि है, उसी का लॉस है, हानि होगी उसमें। अन्यो अन्य सहयोगेनो, अगर एक दूसरे का हम सहयोग करते हैं, अन्य और अन्य, अन्य प्लस अन्य, अगर एक दूसरे का हम आपस में सहयोगेन मतलब सहयोग से, एक दूसरे के सहयोग से लाभस्तेषां प्रजायते, और पूरी प्रजा क्या करेगी, लाभ प्राप्त करेगी। एक दूसरे के सहयोग करने से हम सभी क्या करते हैं, लाभ प्राप्त करते हैं। इसीलिए हमें आपस में विवाद नहीं करना चाहिए। ध्यान रखें, एक बार और इसको उच्चारण करें, ये हमारे जीवन के लिए भी सीख है, बहुत बड़ी सीख है, ध्यान रखिएगा। प्राणिनाम जायेत हानि परस्परम विवादता अन्यो अन्य सहयोगेन लाभस्तेषां प्रजायते। प्राणिनाम जायते हानि परस्परम विवादता अन्यो अन्य सहयोगेन लाभस्तेषां प्रजायते। अन्वय देखें जरा, परस्पर विवादितः प्राणिनाम हानि जायेत, आपस में विवाद करने पर प्राणियों की ही हानि होती है। अन्यो अन्य सहयोगेन तेषां लाभः प्रजायते, और अगर एक दूसरे का हम सहयोग करते हैं तो निश्चित है कि प्रजा का क्या होता है, कल्याण होता है। तो प्राणी नाम में आप देख रहे होंगे षष्ठी विभक्ति का बहुवचनांत रूप लगा हुआ है, प्राणी नाम। क्या लगा हुआ है, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन प्राणी नाम, जायते जायेते जायन्ते। हानि में आपका क्या लगा हुआ है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा है, परस्परम विवादता। परस्परम विवादता में क्या लगा हुआ है आपका, प्रथमा का एक वचन, अन्यो अन्य सहयोगेनो, तो यहां पर आपका तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप लगा हुआ है। लाभः तेषाम, तो लाभस तेषाम हो जाएगा, विसर्ग संधि भी और षष्ठी का बहुवचन भी है। ते तान तहि तेभ्य तेभ्य तेषाम तेषु, तो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन प्रजायते, प्रजायते प्रजायेते प्रजायन्ते, तो यहां पर कर्मवाचक की क्रिया लगी है। आप अन्वय देख लीजिए, लिखा हुआ है परस्पर विवादितः प्राणी नाम हानि जायते अन्यो अन्य सहयोगेन तेषाम लाभः प्रजायते। इसी प्रकार से बोले अगर एक साथ हम क्या कर देते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं तो निश्चित है कि उससे क्या होगा, लाभ होगा। चलिए यहां देखें, एकैकस्य
माने एक एक की, और विवादतः का मतलब झगड़े से, भवन्तः माने आप सब, और अन्य अन्य सहयोगेन माने परस्पर सहयोग से, आपस में सहयोग करने से निश्चित है कि उससे क्या होता है, लाभ होता है। अनुवाद देखेंगे यहां पर क्या कहा है उन्होंने, अतः अतः आप सब भी सफरी के समान एक एक गुण की चर्चा छोड़ करके मिलकर प्रकृति के सौंदर्य के लिए और वन की रक्षा के लिए प्रयत्न करें। सब प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं और मिलकर के दृढ़ संकल्प पूर्वक गाते हैं कि परस्पर झगड़े से प्राणियों की हानि होती है, परस्पर सहयोग से उनका लाभ होता है। देखिए, प्रकृति माता की समझाने पर जीव जंतु सारे समझ गए कि नहीं? सारे जीव जंतु समझ गए। अब इसके बाद उन्होंने क्या कहा, ध्यान से देखिएगा, उन्होंने इसके बाद क्या कहा है। चलिए, ये क्लास हमारी यहीं पर पूरी होती है और बहुत जल्द लेकर के आएंगे हम अगले वीडियो। ध्यान रखिएगा। तो आप लोग निश्चित भाव से बहुत अच्छे मन से पढ़ते रहिएगा। कहीं पर भी कोई भी समस्या हो तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख करके। आपके लिए मैग्नेट ब्रेंच हमेशा तत्पर है। ध्यान रखें, आप किसी भी माध्यम से हो, चाहे आपका सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो, चाहे आप सीबीएसई हिंदी मीडियम से हो, यूपी बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, एमपी बोर्ड से, कहीं से भी हो, भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को देता है 100% फ्री एजुकेशन। 100% फ्री एजुकेशन का मतलब ही होता है निःशुल्क शिक्षा। निःशुल्क शिक्षा आपसे कोई भी रुपया नहीं लिया जाता है, इसी को कहते हैं हम निःशुल्क। तो ध्यान रखिएगा, क्वालिटी कंटेंट के साथ आपके संपूर्ण सब्जेक्ट को यूट्यूब पर निःशुल्क दिया जा रहा है। क्वालिटी कंटेंट मतलब उच्च गुणवत्ता के साथ, शिक्षकों के निर्देशन में सारी चीजें और बहुत सुंदर तरीके से आपको यहां पर दी जा रही हैं यूट्यूब पर। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी जाकर के आपको सारे वीडियो भी मिल पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, सब कुछ निःशुल्क 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 निःशुल्क। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग पढ़ते रहिएगा मस्ती के साथ। कहीं पर भी कोई भी आपको समस्या हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं। और हाँ, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करते जाइएगा। जाते जाते मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रिज के द्वारा बहुत सुंदर तरीके से कक्षा 7वीं से लेकर के 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बहुत सुंदर तरीके से नोट्स तैयार करवाए गए हैं। वो भी ध्यान रखिएगा, परीक्षा के लिए उत्तम श्रेणी के अंक, आपके अंक लाने के लिए, उत्तम अंक और श्रेष्ठ अंक लाने के लिए, प्राप्त करने के लिए आपको ये नोट्स की जानकारी जल्दी से ले लेना। वो नोट्स आपको कैसे मिलेंगे, आपको उसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि जैसे ही नीचे लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको यहां से प्राप्त हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं और हमारे साथ बने रहिएगा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।